She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. वो वो सोचती थी कि मिलेवा जो उनके बेटे से 3 साल बड़ी है वो बहुत बड़ी है अब उनके बेटे से। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और उनको मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी चिंता होती थी कि पता नहीं ये मेरे बेटे के लिए एक अच्छी हाउसवाइफ बनेगी या नहीं। शी इज़ ए बुक लाइक यू, ये तुम्हारी तरह ही किताब है, हिज मदर सेड, उनकी माँ कहती थी। सो आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, इसलिए अपनी आइंस्टाइन ने अपनी शादी को डिले कर दिया। लेकिन द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, लेकिन 1903 में इन्होंने दोनों ने शादी कर ली एंड हैड 2 सन्स, इनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, उनकी मैरिज फिर से वीक होनी चालू हो गई, मतलब कमज़ोर पड़ गई, उनके बीच उनके रिलेशंस ख़राब होने चालू हो गए। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मिलेवा जो थी वो अपनी उसकी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन ख़त्म हो गई, वो कुछ बनना चाहती थी और वो अनहैप्पी हाउसवाइफ बनकर रह गई। वो खुश नहीं थी अपनी हाउसवाइफ वाली ज़िंदगी से। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, उनकी कई साल लड़ाई चली, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, और उनकी 1919 में उनका डाइवोर्स हो गया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, इसी टाइम आइंस्टाइन बहुत फेमस हो गए पूरे वर्ल्ड में। इन 1915 ही हैड पब्लिश हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1915 में ही उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की, किस पर, जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिससे हमें ग्रेविटी के बारे में समझने को मिला। बच्चों ये टर्म्स रिलेटिविटी, ग्रेविटी, मास, एनर्जी, ये फिजिक्स के टीचर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट, और 1919 में ही एक सूर्य ग्रहण हुआ था और जिससे ये पता चला कि ये बिल्कुल सही है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टाइन ने लाइट की वो चीज़ भी डिस्कवर की कि कितनी स्पीड पे लाइट डिफ्लेक्ट हो सकती है स्टार से सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में। उन्होंने लाइट की स्पीड को भी एक तरह से डिटरमिन किया। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, जब उन्होंने अपना ये वर्क पब्लिश किया, न्यूज़पेपर्स में भी आया, तो इसको एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन कहा गया, साइंस की क्रांति। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, और उनको 1921 में ही नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस, उनको बहुत सारे ऑनर्स मिले, इन्विटेशंस मिले ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनको प्रेस ने भी बहुत अपलॉड किया, बहुत अप्रिशिएट किया। When the Nazis came to power in Germany in 1933, और जब नाजीज पावर में आ गए जर्मनी के अंदर 1933, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स में इमिग्रेट हो गए, मतलब चले गए। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर, और 5 साल के बाद न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी हुई बर्लिन के अंदर, और जिससे जितने भी अमेरिकन फिजिस्ट थे, मतलब फिज़िक्स जो पढ़ते हैं उनको फिजिस्ट कहा जाता है, उन्होंने उनको पूरा डिस्टर्ब कर दिया। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, कुछ तो फासिज्म से बहुत दूर चले गए थे, यानी जर्मनी से बहुत दूर चले गए थे। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे कि आइंस्टाइन भी चला गया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड दैट नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम, और अब उनको लगा था कि नाजीज हैं, जो नाजी लोग हैं, वो एक एटॉमिक बम बना सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ ए कोलिग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, और एक अपने ही साथी के रिक्वेस्ट पर आइंस्टाइन ने एक अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा ऑन 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्न अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, उन्होंने वार्निंग दी कि इस तरह का अगर बॉम्ब बन गया और इसको अगर पोर्ट के ऊपर एक्सप्लोड कर दिया गया, पोर्ट मतलब सी पोर्ट या एयरपोर्ट, इसको ये अगर ये बम फट गया तो माइट वेरी विल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, ये बम इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरी पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा और इसके साथ साथ जितना सराउंडिंग का एरिया है वो भी डिस्ट्रॉय कर देगा।
His word did not fall to have an impact, did not fail to have an effect. और उनके जो शब्द थे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ. An American developed the atomic bomb in a secret project of their own. लेकिन अमेरिकन्स ने फिर भी atomic bomb बनाया secretly and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और उन्होंने ये बॉम्ब कहाँ गिराया? हिरोशिमा और नागासाकी सिटीज़, जापान की हिरोशिमा और नागासाकी सिटीज़ पे 1945 को गिरा दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जिससे ये सिटीज़ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी. और आज भी वहाँ पर ये कहा जाता है कि लोग हैं वो हैंडीकैप पैदा होते हैं. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन. और आइंस्टाइन को बहुत बुरा लगा कि जब वहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, इतनी ज़्यादा बर्बादी हो गई. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड नेशंस. फिर उन्होंने एक और बड़ा लंबा लेटर लिखा, लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर. मिसिव मीन्स लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को. यूनाइटेड नेशंस बनी थी बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान. इट वाज ए ग्रुप ऑफ मैनी कंट्रीज़ इन विच इट वाज डिसाइडेड कि अब कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुए थे. तो सभी कंट्रीज़ की यूनियन ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब हम पीस के लिए काम करेंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन हो. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट. और यहाँ उन्होंने प्रपोज किया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. लेकिन इस लेटर का कोई भी असर नहीं हुआ. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. लेकिन अगले 10 सालों में आइंस्टाइन का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बहुत बढ़ गया. एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप. और वो किस चीज़ के लिए काम कर रहे थे? वो चाहते थे कि जितनी भी आर्म्स हैं, आर्म्स का मतलब युद्ध में काम आने वाली चीज़ें हैं, वो ख़त्म कर दी जाएं. बॉम्ब्स हैं जैसे, उनको ख़त्म कर दिया जाए. एंड यूजिंग इज पॉपुलैरिटी टू कंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. जबकि वो कहते थे कि हमें पीस और डेमोक्रेसी के लिए ही काम करना चाहिए. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो इट्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. यानी कि लोगों का राज हो, लोग अपना अपना ही एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें और वही उनके ऊपर राज करें. जैसे कि हमारी कंट्री है, इट इज़ ए डेमोक्रेटिक country. When Einstein died in 1955 at the age of 76, और जब आइंस्टाइन की डेथ हो गई 1955 में at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तब उनको कैसे माना जाता था? वो साइंटिफिक जीनियस तो थे ही, साइंटिफिकली वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे, लेकिन उनको एक विजनरी भी कहा जाता था और वर्ल्ड सिटीज़न भी कहा जाता था. विजनरी मीन्स ऐसा पर्सन जो फ्यूचर के बारे में सोचता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. और वर्ल्ड सिटीज़न मीन्स जो पूरे वर्ल्ड की वेलफेयर के बारे में सोचता है कि पूरी कंट्री में पीस रहे, डेमोक्रेसी रहे. तो इस तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ये लेसन है, जो वन ऑफ द वेरी इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड एंड ही वॉज ए साइंटिफिक जीनियस.